अस्सलामुअलैकुम। मैं डॉक्टर मामी शेख मेकर क्लिनिक से आप सबको खुशामदीद। आज इस न्यू टॉपिक इंफॉर्मेशन के साथ आए हैं, उसमें हम बात करेंगे डायबिटिक पेशेंट में यूरिन क्यों अनकंट्रोल होता है या उनको क्यों इनवॉलेंट्री इनको पास आउट होता है। शेख मामी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इन्फॉर्मेशन को शेयर कीजिए। स्टार्ट लेते हैं अपनी वीडियो का कि अगर कोई भी पेशेंट आपके पास आ रहा है डायबिटिक से रिलेटेड, उसको डायबिटिक 1 या डायबिटिक 2 है, तो वो अपने साइन ऑफ सिम्टम्स बताएगा और वो आपको ये कंप्लेन करेगा कि उसको यूरिन कंट्रोल नहीं होता है। अब सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि अगर कोई भी पेशेंट आपके पास आ रहा है तो उसको जो डायबिटिक है वो डायबिटिक 1 है या 2 है। अगर वो इंसुलिन पे है या वो टैबलेट पे है, एलोपैथिक मेडिसिन यूज कर रहा है या कुछ हर्ब्स वगैरह यूज कर रहा है, तो वो आप अपनी केस में उससे पूछिए। लेकिन जो उसको कंप्लेंट्स होंगी वो इस तरीके से होंगी कि उसको इनवॉलेंट्री एकदम से यूरिन का पास आउट हो जाना या यूरिन का बर्दाश्त नहीं होना या यूरिन की लीकेज का हो जाना, ऐसे एकदम से उसको ड्रॉप्स होना शुरू हो जाएंगे कि अगर वो नींद से सो भी रहा होगा तो उसको एकदम से जैसे वॉशरूम तक जाते जाते ही उसका लीकेज होना शुरू हो जाती है। अब इसमें क्या होता है इस पेशेंट के साथ कि अगर ये अर्ली यानी कि एजिड है ये, तो भी मसल्स आपके वीक हो सकते हैं। किसी पेशेंट के साथ कोई एक्सीडेंटल केस हो सकता है, नर्व डैमेज हो सकती है, ब्लडर की वीकनेस आपको हो सकती है, हाइपरटेंशन के पेशेंट हो सकते हैं, कार्डिक के पेशेंट हो सकते हैं और किसी न किसी क्रॉनिक डिजीज के में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। अब इसमें क्या है कि सबसे मेन जो आ जाएगा, हार्मोनल चेंजेस भी हो जाएंगी आपकी, इसमें तो भी ये कैफियत होना शुरू हो जाती है। आपको मीनोपॉज एज तो नहीं है कि आप एज अ मॉलिज अपने पेशेंट से ये काउंसलिंग में सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं कि उसको क्या है, क्योंकि हम अपनी मेडिसिन को अच्छे से अच्छा डायग्नोज कर सकें ताकि पेशेंट को रिलीफ मिल सके। अब इसमें ऐसे पेशेंट क्या करते हैं, कुछ पेशेंट की ये होने की क्या वजूहत होती हैं। मैं अक्सर औकात एक बात करती हूँ कि जो भी पेशेंट होती हैं, हम कॉलेज गर्ल्स लाइफ को अगर उठा के देते हैं तो ये एक यंग एज चल रही होती है, जैसे कि यूनिवर्सिटी की गर्ल्स होती हैं, मेल्स होते हैं या XYZ कोई भी होते हैं। तो इसमें क्या होता है जब ये इस लाइफ में होते हैं, गर्ल्स की खास स्पेसिफिक बात इसलिए करूंगी कि वो वॉशरूम नहीं जाती है। अब 4 से 5 या 5 से 6 घंटे अपने यूरिन को ब्लैडर में स्टोरेज करके रखना, पासिंग आउट ना करना, तो इस तरीके से भी आपके जो मसल्स हैं वो वीक होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, जब तो आपको नहीं पता चलता है, आपने इतने देर स्टॉपेज कर ली है, स्टोरेज कर ली है, फिर उसके बाद क्या होता है जैसे जैसे टाइम पीरियड आपका बढ़ता जाता है, आपकी एज ज्यादा होती रहती है, तो उसमें आपको कमजोरी होने की वजह से एकदम से लोअर एब्डोमेन में हैवीनेस का फील हो जाना, फैलोपियन ट्यूब्स की स्वेलिंग का हो जाना, यानी कि लोअर एब्डोमेन में जैसे उर्दू में आसान अल्फाज में हम कहते हैं कि नलों का वर्म आ जाना, स्वेलिंग फील हो जाना, पीरियड्स का पेन हो जाना, जस्ट लाइक हैवीनेस होने की वजह से या सख्ती आ जाना, तनाव हो जाना, इस किस्म की बच्चियां कंप्लेंट्स करने लग जाती हैं। अब इसकी कॉजेज भी यही होती है कि हमने अपनी हिस्ट्री में क्या करा, हालांकि अगर हम इसको इतनी बारीकी से हम देख रहे हैं कि इनिशियल स्टार्ट से आपने इसी तरीके से करा और आप ऐसे पासिंग आउट नहीं करते हैं, तो ये क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी कॉलेज गर्ल्स को, टीचर्स को, प्रोफेशनल्स को, लेक्चरर्स को ऐसे ये देखा है वॉशरूम यूज नहीं करते थे, और जब इतना टाइम स्टोरेज करते थे तो आज उनको इतनी ज्यादा ओबेसिटी हो गई है, इतना ज्यादा मोटापा हो गया है कि उनका थाई का हिस्सा, लोअर एब्डोमेन, बैली बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अब ये क्या चीज है, ये भी एक नहीं है कि आपकी बॉडी का बेशेड्यूल बढ़ जाना, हैवीनेस हो जाना। अब किसी भी बीमारी के पीछे कोई ना कोई तो कॉज होता है, कोई ना कोई तो ऐसी डिजीज होती है जिसकी वजह से ये कैफियत हो रही होती है। हालांकि हमने तो इतना नोटिस नहीं करा, लेकिन हम इस बीमारी में इन्वॉल्व हो गए। ये हमारी ही अपनी गलती होती है कि अगर हम इन चीजों की एहतियात कर लें, टाइम टू टाइम यूरिन को पास आउट कर लें, हार्मोनल चेंजेस नहीं हो, हमें यूरिन की वीकनेस नहीं हो। कुछ लोगों को ब्लडर कमजोर होने की वजह से भी होती है कि समझे पैदाइशी उसका ब्लडर कमजोर है, तो वो तो एक अलग कैफियत हो गई है। लेकिन अगर इस तरीके से वीकनेस हो रही है तो फिर आपको इसको कैसे केयर करना है, इसको होम्योपैथी में इसका क्या रोल प्ले है, एज कितनी है पेशेंट की, आप सारी अपनी केस टेकिंग करेंगे। उसमें जो होम्योपैथी की मेडिसिन का मैं नाम लूंगी आपको, उसमें बहुत अच्छा जो रोल प्ले हमारे पास आता है
हम लाइकोपोडियम का यूज कर सकते हैं, पल्सरटीला का यूज कर सकते हैं, हम इसमें सीपिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैग्नीशिया फास्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम अगर कोई इन्फ्लामेशन की कंडीशन भी इसमें हो रही है तो फिर हम अपने एसिड फास्ट का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट है हमारे पास, तो हम इसमें पेशेंट की नौयत, उसके सिम्टम्स को देखते हुए अपनी मेडिसिन का इंतखाब करेंगे। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ मुलाकात करेंगे। डॉक्टर महावीर शेख जी को मेकअप क्लिनिक। अल्लाह हाफिज।